हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का पाठ 8 कन्यादान ऋतुराज के द्वारा लिखा हुआ है। इसके कवि ऋतुराज और यह कविता है कन्यादान, जो कि बहुत ही अच्छी कविता है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और इसके पहले के प्रश्नोत्तर के वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखे हुए, जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाएंगे। और कक्षा 9वीं और 10वीं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। कन्यादान ऋतुराज के द्वारा लिखी हुई कविता के प्रश्नोत्तर। तो इसका प्रश्न पहला है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ऐसा माँ ने क्यों कहा। आपके विचार से मतलब हमें हमारे विचार से बताना है। तो आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर लिख सकते हो। तो इसका उत्तर होगा, हमारे विचार से माँ ने ऐसा कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, क्योंकि लड़की के सरलता, कोमलता, विनम्रता आदि गुणों को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है और उस पर समाज द्वारा कई प्रकार के बंधन लगा दिए जाते हैं। माँ चाहती है कि वह नारी सुलभ दुर्बलताओं से दूर रहें। ठीक है, बहुत आसान उत्तर है इसका, क्योंकि माँ ने ऐसा कहा था कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो यहाँ हमें बताना है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कि हमारे विचार से माँ ने ऐसा कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, क्योंकि लड़की के सरलता, कोमलता, विनम्रता आदि गुणों को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है और उस पर समाज द्वारा कई प्रकार के बंधन लगा दिए जाते हैं। माँ चाहती है कि वह नारी सुलभ दुर्बलताओं से दूर रहे। अगला जो प्रश्न नंबर दूसरा है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पे जो लाइन दे रखी है कविता की, उसमें दो प्रश्न पूछे गए, क और ख। तो क वाला प्रश्न है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की कमजोर स्थिति और शोषणकारी सामाजिक परंपराओं की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की कमजोर स्थिति और शोषणकारी सामाजिक परंपराओं की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी ऐसे शोषण के कारण बहुएं स्वयं को आग के हवाले कर देती है। ठीक है, आग के हवाले स्वयं को कर देती है। इसलिए माँ ने कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो अगला जो इसमें ख वाला प्रश्न पूछा गया है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। कैसे सचेत करा था माँ ने, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। तो ऐसा सचेत करना माँ ने क्यों जरूरी समझा। तो इसका उत्तर होगा, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा क्योंकि माँ अनुभवी है और उसकी बेटी अभी भोली व सरल स्वभाव की है। उसने जीवन के दुख को अभी तक नहीं देखा था। माँ नहीं चाहती थी कि बेटी नारी सुलभ कमजोरी के कारण सामाजिक शोषण का शिकार बने। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा क्योंकि माँ अनुभवी है और उसकी बेटी अभी भोली व सरल स्वभाव की है। उसने जीवन के दुख को अभी तक नहीं देखा था। माँ नहीं चाहती थी कि बेटी नारी सुलभ कमजोरी के कारण सामाजिक शोषण का शिकार बने। माँ अपनी बेटी को शोषण से बचाकर रखना चाहती थी, इसीलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत किया था। प्रश्न नंबर तीसरा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो लड़की की छवि, इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे सामने लड़की की कौन सी छवि प्रस्तुत हो रही वह हमें बतानी है। और लाइनें हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि हमारे सामने उभर कर आ रही है वह इस प्रकार है। तो इसका उत्तर हम पॉइंट में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है, लड़की अभी सयानी नहीं है। दूसरा, उसने अपने जीवन में अभी सुख ही देखे हैं। तीसरा है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। चौथा है, वह विवाह की सुखद कल्पना में खोई है और वह स्त्री के साथ किए जाने वाले सामाजिक शोषण के बारे में नहीं जानती है। तो लड़की की कौन कौन सी छवि हमारे सामने आ रही है। पहली कि लड़की अभी सयानी नहीं है क्योंकि वह भोली और सरल स्वभाव की है।
उसने अपने जीवन में अभी सुख ही देखे हैं, दुखों को उसने देखा नहीं है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, वह विवाह की सुखद कल्पना में खोई है और वह स्त्री के साथ किए जाने वाले सामाजिक शोषण के बारे में नहीं जानती। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? अंतिम पूंजी मतलब होता है धन, आखिरी धन है, ऐसा क्यों लग रहा था? तो इसका उत्तर होगा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि बेटी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है। उसके जाने के बाद वह अकेली रह जाएगी। तो बहुत आसान उत्तर है इसका। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि बेटी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है। उसके जाने के बाद वह अकेली रह जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो इसका उत्तर होगा, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला, माँ ने सीख दी कि अपनी सुंदरता व कोमलता पर अधिक मोहित मत होना, क्योंकि उसकी सुंदरता व कोमलता को उसकी कमजोरी मानकर उसका उपहास उड़ाया जाता है। माँ ने सीख दी कि अपनी सुंदरता व कोमलता पर अधिक मोहित मत होना, क्योंकि उसकी सुंदरता व कोमलता को उसकी कमजोरी मानकर उसका उपहास उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे उसकी लड़की को वह अपनी सुंदरता पर अधिक मोहित होने के लिए नहीं कहती है, क्योंकि इसके कारण उसका उपहास भी उड़ाया जा सकता है और उसका शोषण भी हो सकता है। दूसरा है, आग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं जलने के लिए नहीं। माँ की दूसरी सीख यह थी कि आग रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए नहीं है। तीसरा है, वस्त्र और आभूषण केवल शाब्दिक भ्रम है, वास्तव में ये स्त्री जीवन के लिए बंधन के समान है। तो अधिक वस्त्र और आभूषण से मुंह नहीं रखना है, क्योंकि यह शाब्दिक भ्रम है और वास्तव में ये स्त्री जीवन के लिए बंधन के समान है। इसके बाद अगला है, माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात दुर्बल मत बनना। तो इस प्रकार ये माँ ने अपनी बेटी को सीख दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न जो है रचना और अभिव्यक्ति से है। तो इस पाठ में रचना और अभिव्यक्ति से भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो बताया जा रहा है। जिस भी पाठ में रचना और अभिव्यक्ति से यदि कोई सा प्रश्न महत्वपूर्ण होगा तो वह साथ में ही बताया जाएगा, और यदि व्याकरण का भी कोई प्रश्न होगा तो वह भी बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार अपने दृष्टिकोण से भी लिख सकते हो। तो इसका उत्तर होगा, हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कन्या कोई वस्तु या किसी की संपत्ति नहीं है जिसे दान कर दिया जाए। यह एक गलत सामाजिक मान्यता है जिसे बदलने की आवश्यकता है। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो कि कन्या का दान करने के बाद उसका अपने माता पिता पर कोई अधिकार नहीं रहता है, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि कन्या का अपने माता पिता पर या अपने परिवार पर हमेशा ही अधिकार रहता है। और इस प्रकार कन्या का दान करना जैसा शब्द गलत है, और यह एक सामाजिक जो गलत मान्यता है इसे बदलना चाहिए। आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर लिख सकते हो। तो इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।